बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब के अरेस्ट होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर होता रहा तो ये सब ने देखा है। अब देखें, जो आर्मी के एरियाज थे वहाँ पे लोग दाखिल हो गए थे उनके घरों तक, उसके अलावा उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, सिपाहियों के ऊपर पथराव भी किया गया। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद और ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का था उसको जला दिया गया। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब लोगों का सवाल ये है कि मतलब वहाँ पर आर्मी के लोग मौजूद क्यों नहीं थे, लोगों को रोका क्यों नहीं गया। तो ये अब सवालात पैदा हुए हैं। तो इनकी जो वजूहात हैं वो दो हैं, वो जो सामने आई हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ। इससे पहले जो डीजी ASPR साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि फौज ने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, फौज ने साह की परवाह किए बगैर मुल्की मफाद में सब्र से काम लिया। मजमूम मनसूबा बंदी के तहत कोशिश की गई कि आर्मी रद्द अमल दे, आर्मी ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की शर पसंद लीडरशिप की हिदायत है। जो सहूलतकार इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं इनकी शनाख्त कर ली गई है। तमाम शर पसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। अब ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये एक बड़ी क्लियर भी है, बड़ी ख़तरनाक भी है और वाज़ेह पैगाम है। आर्मी की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि जो शर पसंद अनासर होंगे अब अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसके खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब ये नहीं कि कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसी चीज़, अगर ऐसे शर पसंद अनासर अगर दोबारा जाते हैं ये काम करने के लिए, मतलब इमारतों को जलाने के लिए, तो आर्मी की तरफ से रिएक्शन आएगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है, एक वाज़ेह मैसेज है। तो देखें, अब बात यह है कि जो किया गया है, जो मतलब इमरान खान साहब के अरेस्ट होने के बाद जो पाकिस्तान में हुआ है, अब जो तोड़फोड़ करने वाले थे, जलाने वाले थे, वो भी पाकिस्तानी थे, जिनके घर जलाए गए वो भी पाकिस्तानी हैं। तो फायदा किसको हुआ है? मुल्क तो सबका है ना, सब पाकिस्तानियों का है, तो मुल्क को ही नुकसान पहुंचा है। फायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ है जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये काम हो, इंतशार फैले, मतलब पाकिस्तान के अंदर अमन ना हो, पाकिस्तान तरक्की ना करे। अब वो ममालिक जो ये चाहते हैं वो खुश भी होंगे, जाहिर सी बात है, कवरेज भी दे रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो लेकिन हमारा जो मुल्क है इस टाइम, तो परवाह होनी चाहिए हम सबको, हम पाकिस्तानियों को। ठीक है, इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, अगर उनके जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको लगता है कि अगर नाजायज काम हुआ है तो बिल्कुल एहतजाज करें, उनका हक है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज करना तो हक है उनका, लेकिन जिस तरीके से ये काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सारे कहते हैं कि ये जो मतलब घर जलाए गए हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, और इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। शरपसंद अनासर थे, ऐसे लोग अंदर मौजूद थे जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम, वो एक वाज़े एक लग रहा है कि वो फ्लॉप हो चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने कारकुनों को सही तरह से हैंडल नहीं किया, वो उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। अगर एक चीज देखी जाए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी सारे कारकुन थे तो सब ने कैंट एरियाज को टारगेट किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कहते हैं कि जी शरपसंद अनासर थे, तो मतलब उन्होंने ये आग लगाई है। तो देखें, आग लगाना तो बाद की बात है, लेकिन जो लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए थे वहां पे, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है, जब अंदर घुस के चले गए हैं तो शरपसंद अनासर अगर 5 से 6 लोग भी हों तो वो तो अपना काम कर सकते हैं वहां पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, मतलब क़यादत को चाहिए था कि उनको रोकते और एक ऐसी पॉलिसी बनाते, स्ट्रेटेजी बनाते कि मतलब जो मुल्क के अंदर नुकसान हुए इस तरह के ये ना होते। तो खैर, अब आ जाते हैं जो लोगों का सवाल है, जो लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग घुसे हैं आर्मी हाउसेस के अंदर, आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, मतलब लोगों को रोका क्यों नहीं गया, आर्मी के लोग कहाँ पे थे। तो बात यह है कि दो बातें हो रही हैं इसके ऊपर। जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं, एक तो बात यह है कि आर्मी ने ये फैसला किया है क्योंकि उनको पता था इमरान खान साहब जब अरेस्ट हुए हैं, जो उनके कारकुन हैं, जो लोग हैं, अब जज्बात में होंगे, जाहिर सी बात है वो आएंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे। तो उनकी ये कोशिश थी कि अगर यहाँ पे आ भी जाएं तो मतलब आर्मी के लोग मौजूद ना हों, वो अपने लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाएं। आर्मी के लोगों की ये कोशिश थी कि जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है, अगर जज्बात में आकर कोई ऐसा काम करती है, अगर यहाँ तक आ जाती है, तो मतलब हमारे जो सिपाही हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात अगर मौजूद होते वहाँ पे तो रिएक्शन आता, तो वहाँ पे फिर कुछ भी हो सकता था।
लेकिन कुछ जगहों पे जब आवाम गई थी तो वहां पर सिपाही मौजूद भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई वहां पे रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि आर्मी की यही कोशिश थी कि हम अपने लोगों के ऊपर गोली ना चलाएं। तो एक तो देखें ये रीजन है। जो दूसरी बात चल रही है इस टाइम, दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जी आर्मी के जो हाउस थे या ऐसे जो एरियाज थे जहां पे मतलब सिपाही मौजूद ही नहीं थे, या जहां पे नहीं रोका गया, इसलिए नहीं रोका गया कि वहां पर उनकी कोशिश थी कि जी लोगों को अंदर आने दिया जाए, लोग तोड़फोड़ भी करें, मतलब ये सारा कुछ करें, उनको एक फ्री हैंड दे दिया जाए। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर ये काम कर लेते हैं तो फिर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सकता है, कालअदम करार दिया जा सकता है उसको। तो अब ये दो वजूहत बताई जा रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अब देखिए आपने शायद वीडियो देखी होगी जहां पे कोई 3 डाले थे आर्मी के, उनके ऊपर पथराव किया गया और पीछे जो सिपाही बैठे थे उनको भी पत्थर मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं किया उसके ऊपर। तो यहां से लगता तो ये है कि जो आर्मी है वो अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहती, वो अपने लोगों का मुकाबला नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हमारे हैं, फिलहाल जज्बात के अंदर हैं। तो आर्मी हमारी अपने एक आम लोगों के ऊपर एक किसी किस्म का भी मतलब तशद्दुद नहीं करना चाहती। तो ये 2 रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो बाकी हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है।